रेडिकल फाउंडेशन द्वारा समर कैंप का 2024 कोटा में हुआ का आयोजन। रेडिकल फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी समर कैंप 2024 का आयोजन किया गया। डांस प्रतियोगिता में बालक बालिकाओं ने भाग लिया। जी, मैं बोलना चाहूँगी कि रेडिकल फाउंडेशन की मदद से, मतलब उसकी हेल्प से हम लोग बच्चों को बहुत कुछ सिखा पाए हैं। बच्चे बहुत कुछ सीखे हैं, इन्होंने बहुत कुछ पाया है। मतलब घर पे अगर हम कुछ बोलते थे तो बोले हमें क्लास जाना है, क्लास में ये सीखना है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बच्चों को फ्रेंडली लगता है कि हाँ यहाँ जाएंगे तो टीचर वाला फीलिंग नहीं आती है। सर गाइड करते हैं, उनको ये फॉलो भी करते हैं, बट ये लगता है कि हाँ सर एज ए फ्रेंड इनसे बात करते हैं तो इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पर। मुझे आगे भी बहुत चांस मिलेंगे तो मैं ज़रूर मैं तो ये चाहूँगी 12 से लेकर 6 बजे तक बच्चा यहीं पे सब कुछ करे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे, बच्चे भी बहुत एनर्जी में थे। मुझे तो लग रहा था कि 1 जुलाई तक जाएगा ये समय मतलब कि और ज़्यादा बढ़ जाता, क्योंकि समर वेकेशन 1 जुलाई तक था। तो मुझे लग रहा था कि ये डेट ना इंक्रीज़ करेगा, लेकिन सर बोल रहे थे कि 12 तक ही है तो ख़त्म हो गया। मैं भी आती थी डांस सीखने के लिए, मुझे अच्छा लगता था। सर हमने पिछली बार किया था, हमें बहुत अच्छा लगा था। इस बार हमने मिस किया क्योंकि बच्चों ने स्विमिंग क्लास ज्वाइन किया था तो हमें टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन हमें यहाँ का अच्छा लगा था एटमॉस्फेयर। रेडिकल फाउंडेशन की ओर से निदेशक मयंक सर ने बताया कि हम इस तरह पढ़ाई के साथ साथ इस तरह एक्टिविटीज करवाते हैं जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है और मानसिक तनाव भी दूर किया जा सकता है तथा शारीरिक विकास होता है। इस अवसर पर मयंक सर, दीपक सर, राजू कुमार सर फाउंडेशन की डांस क्लासेस ज्वाइन करी थी और मनस्वी मैम थे हमारी टीचर। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया, हमारा बैच बहुत अच्छा था। एंड बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ लेडी, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमें महीना भर 1 घंटा खुद के लिए मिलता था, जिसमें हमें घर की कोई टेंशन नहीं होती थी, हमें खुद का कोई काम नहीं करना होता था। सिर्फ वो टाइम हम खुद के लिए निकालते थे, खुद के इंजॉयमेंट के लिए निकालते थे। और थैंक्स टू रेडिकल फाउंडेशन, थैंक्स। अच्छा रहा और पहले से भी ज़्यादा अच्छा, इस बार हमने कई चीज़ें इम्प्रूव की हैं। और मेरा एक बहुत समय से सपना था कि हम शाम को जब बच्चे फ्री रहते हैं तो हम उनका जो स्क्रीन टाइम है वो रिड्यूस कर सकें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे या तो टीवी या मोबाइल पे व्यस्त रहते हैं जैसे ही फ्री होते हैं तो, और वो एक बोर फील करते हैं स्कूल ट्यूशन। तो जो मयंक ने आज जो अनाउंसमेंट किया है उससे मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चों को हम लोग एकेडमिक जो एजुकेशन है उसको, बच्चों के जो ट्यूशनिंग, होमवर्क, उसके साथ ही उनका एक्टिविटी भी यहाँ साथ साथ करवाएंगे, हमारी प्लानिंग है। तो क्या है, जैसे आजकल सब सिंगल फैमिलीज रहती है, बच्चों को कंपनी नहीं मिलती तो वो ज़्यादातर स्क्रीन पे ही रहते हैं। तो यहाँ पर जब साथ में रहेंगे बच्चे एक सेम एज ग्रुप के तो उनको भी मज़ा आएगा खेलने में, और उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा, फिजिकल इम्प्रूवमेंट होगा, उनकी जो स्लीपिंग क्वालिटी है, बच्चे देर तक नहीं सोते हैं, टीवी देखते रहते हैं। अब जब वो यहाँ से खेल कूद के जाएंगे, पढ़ लिख के जाएंगे तो ना तो पेरेंट्स को कोई उनका टेंशन होगा पढ़ने का, और वो आराम से सोएंगे और उनका मतलब हेल्थ का इशू जो है वो भी सॉल्व होगा। तो ऐसा हम सोच रहे हैं, कैसा हो। मैं रेडिकल फाउंडेशन को यही फीडबैक दूंगी कि मतलब ये बच्चों को इतना कनेक्ट करके रखते हैं कि बच्चे हमेशा इच्छुक होते हैं क्लास में आने के, और हर एक्टिविटी को बहुत अच्छे से करवाते हैं। इवन देन बच्चों का यहाँ से जाने का भी मन नहीं करता है, वो ये सोचते हैं कि हाँ हम यहीं पर रहें, बस डांस करते रहें, स्केटिंग सीखते रहें और जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनमें पार्टिसिपेट करते रहें। और घर जाके भी इनका यही क्रेज़ रहता है, मतलब इवन देन मोबाइल को भी टच नहीं करते हैं और बस अपना डांस का या तो गाना चला के डांस करते रहेंगे, या फिर बस ये मौका मिलना चाहिए घर से बाहर निकल जाए स्केट्स को लेकर तो स्केटिंग हम लोग करते रहें। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है जो हमने महसूस किया है कि अभी जो समर कैंप में समर का जो यूज़ हुआ है ना वैकेशंस का, वो बहुत अच्छा यूज़ हुआ है। हमेशा मैं यही सोचती थी कि आसपास कहीं पे ये एक्टिविटीज़ होती नहीं है, बट ये पहले मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ भी आसपास बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं और हम बच्चों को काफ़ी एक्टिव भी रख सकते हैं। क्योंकि इवन देन ये भी समझ नहीं आता था क्या कराएं इन दिनों में, क्योंकि हम तो वर्किंग पेरेंट्स हैं तो हमारे पास तो वैसे ही टाइम नहीं होता बच्चों के लिए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा रेडिकल फाउंडेशन। थैंक यू। मुझे
सर समर टाइम में समर कैंप में स्केटिंग, इंग्लिश स्पोकन, अबिकस मैथ्स, डांस और गिटार, पियानो, सिंथेसाइज़र, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग, ये सारी क्लासेस यहाँ पर हमारे द्वारा चलाई गई थी 1 महीना। और उसके अलावा अब एक्टिविटी बेस्ड एकेडमी हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं 1 जुलाई से। एक्टिविटी बेस्ड एकेडमी में ऐसा होगा कि बच्चा जैसे समर कैंप एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ आया करता था, वैसे एक्टिविटीज़ यहाँ पर होंगी, साथ में उसको पढ़ाया भी जाएगा। डेली बेसिस पर उसका स्कूल वर्क, होमवर्क, रेगुलर टेस्ट और उसके अलावा एक्टिविटीज़, चाहे वो सेल्फ डिफेंस के लिए ताइक्वांडो या फिर स्केटिंग या डांस या इंग्लिश स्पोकन, वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होंगी। और साथ में इन बच्चों का स्कूल सिलेबस भी कवर कराया जाएगा। रेडिकल फाउंडेशन चाहता है 1 जुलाई से वो एक्टिविटी बेस्ड एकेडमी रन करे, ताकि बच्चा एक्साइटमेंट या हैप्पीली यहाँ पर पढ़ाई करे शाम के लिए। जितना हैप्पीली वो, मेन मोटिव सर फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट। आगे क्या प्लानिंग है सर? प्लान्स ये है सर कि कहीं ना कहीं ये जो जनरेशन है ये फ्यूचर है इंडिया का, और हम चाहते हैं कि इस फ्यूचर में फिजिकल और मेंटल जितना मोल्डिंग अभी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये वो समय है जब जितना भी हम मोल्डिंग यहाँ पर करेंगे वो आगे कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेगा। स्कूल टाइम वही जर्नी होता है जब बच्चों को, अगर हम ये सारी चीज़ें इनबिल्ड यहाँ पर करते हैं, ये अभी पौधा है, ये जब बड़ा होगा तो अच्छा यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ यहाँ पर रहेगी। और यही मुझे लगता है कि शिक्षण संस्थान का एक मोटिव होना चाहिए ऐसा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज भारत 24 से दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें न्यूज भारत 24 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेट हमेशा।